बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मोनोसैकराइड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर सिंपलेस्ट शुगर्स। तमाम शुगर में सबसे सादा शुगर्स हैं। कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनको मजीद छोटे यूनिट्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता। स्वीटेस्ट इन द टेस्ट। जब भी कभी कंपैरिजन आ जाए मुख्तलिफ शुगर्स का कि कौन सी शुगर ज्यादा मीठी है, तो जो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड होगा वो सबसे ज्यादा स्वीट होगा। एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में भी तेजी से ये सॉल्युबल होते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप दो हो सकते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक में जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको हम एल्डो शुगर्स कहेंगे, और दूसरा जिसमें कीटोन ग्रुप होगा उसको हम कीटो शुगर कहेंगे। ये एल्डो शुगर और ये कीटो शुगर। अब जो एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, वो C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे H है, एक साइड खाली है। अब इधर से इसकी चेन जा सकती है कार्बन्स की। कीटो में C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन उधर भी लग सकता है, एक कार्बन इधर भी लग सकता है। यानी मैक्सिमम अगर क्लोजेस्ट नंबरिंग भी हो तो फंक्शनल कार्बन को नंबर 2 मिलेगा, नंबर 1 पे नहीं हो सकता। जबकि इनमें नंबर 1 पे फंक्शनल कार्बन होगा। और कम से कम कार्बन की तादाद 3 होती है। अगर 3 कार्बन हो तो उसे हम ट्राइओज कहेंगे। और ट्राइओज नेचर में फोटोसिंथेसिस के दौरान और रेस्पिरेशन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर बनते हैं। अगर 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो उसे टेट्रोज कहेंगे। दीज आर रेयर इन नेचर। कुदरती तौर पर ये रेयर होते हैं एंड फाउंड इन सम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इनको देखा गया है। अगर इसी तरह 5 कार्बन वाला होगा तो इसे हम पेंटोज कहेंगे। और पेंटोज की एग्जांपल में राइबोज है जो आरएनए में पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज है जो डीएनए में पाई जाती है। अगर 6 कार्बन होंगे तो इसे हेक्सोज कहा जाएगा, जो कि एग्जाम्पल हम उसकी ग्लूकोज ले लेते हैं, फ्रक्टोज है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका फार्मूला कैसे बनेगा? अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप में ट्राइओज का फार्मूला बनाएं तो ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3। इनके हर कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है सिवाय फंक्शनल के। यानी ये हम कानून के तौर पर लिख सकते हैं कि ऑल द कार्बन्स एक्सेप्ट फंक्शनल, except one which is functional, have OH group। सिवाय एक के हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सब पे होता है। अब जब भी आपको मैं फार्मूला बनाने का इसी ट्रिक समझा रहा हूं कि जब भी आप फार्मूला लिखने बैठे तो पहले नंबर पर फंक्शन कार्बन लगा लें, उसके बाद सबके साथ OH लगा लें। जब आपने सबके साथ OH लगा दिया, अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए बाकी के हाइड्रोजन लगा दें। इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड पहले से है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का 1 2 बॉन्ड है, यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस तरह आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि CHO, इसको OH नहीं लिखना क्योंकि फंक्शनल है, इस पर हाइड्रॉक्सिल नहीं आना। ये CHOH और फिर CH2OH, ये ट्राइओज एल्डिहाइड, ग्लाइसरॉल्डिहाइड में
आप कह सकते हैं। दूसरा है कीटोन में। कीटोन में अगर 3 कार्बन आप बनाएंगे, ये C डबल बॉन्ड भी को एक कार्बन इधर लग सकता है, एक इधर लग सकता है, तो ये दूसरे पोजीशन पे होगा। पहली पोजीशन पे तो ये कार्बन है और ये तीसरा कार्बन आ गया। अब यहां भी ट्रिक यही इस्तेमाल करना है आपने कि हर कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इस पे भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाना है, इस पे भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगाना है, सिवाय फंक्शनल के। यहां दूसरा फंक्शनल है, इस पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नहीं लगाना। अब इसकी वैलेंसी देखें, ये 2 बार इसने बनाए हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन लगा दें। इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इसके 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब आप इसको मुख्तसर रूप में लिख सकते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH, ये ट्राई हो गया। अब इसी तरह अगर हमें टेट्रोज बनाना पड़े, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस के तौर पर, यहां पर आप क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O और ये H लगा देंगे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 1 2 3 4 का। अब क्या करना है, सबसे पहले OH ग्रुप लगा देना है सब पे OH लगा देंगे। अगले मरहले पे क्या करना है, हाइड्रोजन से की वैलेंसी पूरी कर देनी है, इस तरह से। अब अगर इसी को हम कीटो में बनाए टेट्रोज को, तो यहां 1 2 3 4 कार्बन और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल है। अब क्या करना है, हर कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल लगाना है सिवाय फंक्शनल के। इस पे भी OH लगा देंगे, इस पे भी OH लगा देंगे, इस पे भी OH लगा देंगे। अब इस कार्बन में देखें 2 बॉन्ड ये बना चुका है, 2 OH लगेंगे, इसके 4 पूरे हैं, इस पे 1 H लगेगा, इस पे 2 H लगेंगे, ये टेट्रोज बन गया। इसी तरह पेंटोज हेक्सोस ये बना सकते हैं। पेंटोज में 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन लगे। अब एल्डो ग्रुप में फंक्शनल यहां पे है, बाकी सबके साथ आपने OH लगा देना है और फिर हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे कर देने। इस पे 1 लगेगा, 1 इस पे 2 लगेंगे। अगर इसी पेंटोज को हम कीटो में बनाए, फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, 1 2 3 4 5, दूसरे पे इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब सब पे OH लगा देंगे सिवाय फंक्शनल के। यहां पर 2 H लगेंगे, इस पे 1, इस पे 1 और इस पे। हेक्सोस में थोड़ी सी तब्दीली करनी है, उस पे 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाले में पहली बात तो यह है कि फंक्शनल आपने पहले पे ही लगाना है, उसके बाद सब पे OH लगाना है। तीसरे कार्बन का OH बाकियों से अलग होता है, यानी दूसरे का OH इधर है, चौथे का भी OH इधर लगाएंगे, पांचवें का भी इधर लगाएंगे, छठे का भी इधर लगाएंगे, तो तीसरे का OH, ये इनकी खसूसियत है। म्यूटा रोटेशन, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं हम, तो वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है। और अगर इसको आपने इधर लिखा तो फिर इन सब का OH इधर लिखेंगे, वो रिबो ग्लूकोज होगा, एल ग्लूकोज होगा। बस यही ख्याल रखना है, तीसरे कार्बन का OH चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ वैसे करना है। यहां भी H लगा देना है, यहां भी H लगा देना है, इधर 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 भी H लगा देना है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड का आप ये बना सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में रिंग फॉर्मेशन भी पाई गई है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि मोनोसैकेराइड रिंग कैसे बनाते हैं। जब ये सॉल्यूशन की शक्ल में होते हैं ये रिंग भी बना देते हैं, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।